हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट कहानियाँ बाय सचिन माई। तो चलिए बिना वक्त के शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मेरे चाचा जी की है। आज उनकी उम्र करीब 62 साल है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। देखने में बेहद शांत, गंभीर और अनुशासित इंसान। लेकिन अगर आप उन्हें बचपन में जानते तो शायद यकीन ही नहीं होता कि यही वही इंसान है। गांव में उनकी शरारतों के किस्से आज भी लोग याद करते हैं। पेड़ों पर चढ़ जाना, स्कूल से भाग जाना, तालाब में छलांग लगाना और कभी कभी दूसरों की चीज़ें उठा लेना, इन सब में उनका नाम सबसे आगे रहता था। उन्हें बचपन से ही फिल्मों का ज़बरदस्त शौक़ था। गांव में कोई सिनेमा घर नहीं था, इसलिए जब भी पास के कस्बे में कोई नई फिल्म लगती, वह अपने 4 चचेरे भाइयों के साथ चुपके से पिक्चर देखने निकल पड़ते। एक गर्मियों की रात पांचों ने मिलकर एक एक्शन फिल्म देखने का प्लान बनाया। फिल्म इतनी लंबी खिंच गई कि जब वे लौटे तो रात के करीब 11:30 हो चुके थे। गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थी। आसमान में बादल छाए थे, चांद गायब था और चारों तरफ बस अंधेरा और झींगुरों की आवाज़। शरारती होने के बावजूद उन्हें एक बात का डर था, माँ और बड़े भाइयों की डांट। अगर खाली हाथ घर पहुँचे तो पिटाई तय थी। तभी किसी ने सुझाव दिया, नदी से मछली पकड़ लेते हैं। माँ को लगेगा मछली मारने गए थे। सभी को आइडिया पसंद आया। नदी गांव से ज़्यादा दूर नहीं थी, करीब 200 मीटर चलने पर वे वहां पहुंच सकते थे। जब वे नदी के पास पहुंचे तो दूर से देखा 4-5 लोग अलाव जलाकर बैठे हुए थे। आग की हल्की रोशनी में उनके चेहरे झिलमिला रहे थे। लगा जैसे गांव के ही लोग हों। पांचों को राहत मिली। सोचा इन्हीं से मछली ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। हवा भारी लगने लगी। एक अजीब सी सड़ी हुई मांस जैसी बदबू आने लगी। और जब वे बिल्कुल नदी के किनारे पहुंचे तो सब कुछ गायब था। न कोई अलाव, न कोई इंसान, बस ठंडी हवा और नदी की लहरों की आवाज़। उन्होंने आसपास हर जगह देखा, झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, नावों के अंदर, लेकिन वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। डर धीरे धीरे रेंगने लगा। तभी मेरे चाचा, जो सबसे आगे चल रहे थे, उनका पैर किसी चीज़ पर पड़ा। उन्हें लगा जैसे किसी गर्म अंगारे पर पैर रख दिया हो। उन्होंने झटके से पैर हटाया और नीचे देखा। राख के बीच एक जला हुआ, कटा हुआ इंसानी पैर। उसमें अब भी टूटी चूड़ियाँ और एक पायल फंसी हुई थी। चाचा की चीख निकल गई। उसी पल उन्हें लगा जैसे किसी औरत की हंसी उनके कानों के बिल्कुल पास गूंजी हो। हंसी बहुत धीमी थी मगर बेहद डरावनी। पांचों बिना पीछे देखे भागे। दिशा का होश नहीं था, बस घर की ओर दौड़ते रहे। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह तक सभी तेज बुखार में तपने लगे। जब माँ ने पूरी बात सुनी तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, आज शाम नदी किनारे एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत की चिता जली थी। तुम जिसे अलाव समझ रहे थे वही उसकी चिता थी। और जिन लोगों को उन्होंने देखा था वे इंसान नहीं थे। उस दिन के बाद पांचों लड़के बदल गए। शरारतें खत्म हो गईं। रात में डर कर चौंक उठते थे। गांव के पुरोहित को बुलाया गया। मंत्र, गंगाजल और पूजा के बाद ही सब सामान्य हुआ। आज भी चाचा कहते हैं, कुछ जगहें और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहां इंसानों का नहीं, किसी और का राज होता है। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।